कैसे हो बच्चों? होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को इस वीडियो में कवर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको इवेल्युएट करना है। देखो इतने सारे पार्ट्स दे रखे हैं, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 512 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1250। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर 512 है इसको ब्रेक कर लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो करते हैं सबसे पहले, देखो 512 को ब्रेक करते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या है, इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, सही है। तो 2 से करते हैं सबसे पहले। देखो 2 2 जा 4, 1 कैरी जाएगा 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अभी भी हो सकता 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अभी भी हो रहा है क्योंकि यूनिट बेस में जब तक इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अभी भी हो रहा है, करते जाएंगे। देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। किसको? 512 को। अब ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से। हम कितने 2 आ रहे हैं आपके पास? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लिखने हैं। 9 2 इंटू 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 2। काउंट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 2 आ जाएगा। अब किसको करना है? देखो 1250 को करना है। तो यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं इसको भी, 1250 को इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। देखो इवन नंबर है, यूनिट प्लेस पर 0 है तो 2 से हो जाएगा। करते हैं 2 से। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 कैरी जाएगा 10, 2 5 जा 10। अब यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से होगा। 5 1 जा 5, 12, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अभी भी 5 से हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अभी भी 5 से हो रहा है। 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। हमने ब्रेक कर लिया है। अब ब्रेक कर लिया तो अब क्या करना है हमें? अब यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यार इंटू में क्या है, देखो इस इंटू को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। यहाँ पे इंटू में इंटू 1250 को लिखना है इसके ब्रेक करके। देखो 2 इंटू 5 कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 5। सही है। अब देखो पेयर बना लो। 2 का एक पेयर बन रहा है, ये 2 का एक पेयर बन रहा है, इस 2 का एक पेयर बन रहा है, इस 2 का। ये बेचारा अकेला रह जा रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 5 के पेयर बन रहे हैं, ये 2 अकेला रह जा रहा है। आपको पता है कि एक पेयर में से जब रूट से पेयर नंबर बाहर निकालते हैं तो एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है रूट से। तो इस पेयर में से 2 के पेयर में से एक 2 आ जाएगा। कितने पेयर है? 1 2 3 4, तो 4 2 बाहर आ जाएंगे। 2 2 इंटू 2, क्योंकि इस पेयर में से एक 2 आया, इस पेयर में से एक 2 आया, इस पेयर में से एक 2 आया, इस पेयर में से एक 2 आया। अब बेचारा एक 2 तो अंदर ही रह गया क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। सिंपल। इनटू में ऐसे यहाँ पे देखो 5 के 2 पेयर है तो 2 5 अब आपके बाहर आ जाएंगे। बेचारा एक 2, इसका कोई पेयर नहीं है तो ये अंदर रह जाएगा। अकेला है तो अंदर रह जाएगा। अब देखो नंबर्स को एक साथ लिखते हैं, रूट वाले पार्ट को अलग लिख देते हैं। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। सही है। नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, तो कितना हो गया? 16। 5 5 जा 25 इंटू 25 इंटू, देखो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है? रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2। कैसे होता है? अगर इसको भी आप समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। छोड़ो यार, मैं बता ही देता हूँ। रूट 2 इंटू 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 कैसे होता है? रूट 2 का मतलब क्या होता है? जैसे रूट 2 है ना, इसको आप ऐसा भी तो लिखते हो 2 की पावर 1/2। ये आप मानते हो ना? इतना अगर आपको पता है तो आप आराम समझ जाओगे। मैंने बोला रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। कैसे होता है? रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। इतना हो गया। देखो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है ना, बेस तो वही रहता है, पावर ऐड कर दो। 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है? 1। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2। सही है। तो इसका मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? 2 होता है। आपको समझ में आ गया होगा, तो ये मैंने लिख दिया है। अब 16 इंटू 2 कितना होता है? 32। 32 को मल्टीप्लाई कर लो किससे? 25 से। अब इसे आराम से यहाँ पे कर लेते हैं। 32 इंटू 25, 5 2 जा 10, 1 5 3 15 और 1 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 6 और 4 10, 0 1 कैरी 7 8। तो कितना आ गया आपके पास? 800। होप पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा।
आ गया है तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अगले पार्ट्स पे। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने अगले पार्ट को। अगले पार्ट में नंबर क्या दे रखा है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 243 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14700। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 243 को ब्रेक करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। 243, ठीक है। अब देखो यूनिट प्लेस पे क्या ऑड नंबर है तो आप 3 से चालू करते हैं, 3 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी डिजिट को क्या करो, सबसे पहले ऐड करो, सम करो। 2 + 4 6, 6 और 3 9। अब 9 3 से डिविजिबल होता है नहीं होता ये चेक करो, होता है तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। अभी भी देखो 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल होता है तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको लिख लेते हैं 243 को, इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया मैंने। क्या आ रहा है आपके पास, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, इसको लिख लिया मैंने। अब किसको ब्रेक करना है, अब आपको ब्रेक करना है 14700 को इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो नंबर है आपके पास 14700। देखो आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 अभी भी हो जाएगा क्योंकि 0 है यूनिट प्लेस पे। तो 2 3 जा 6, 13, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब किससे होगा, देखो 3 से चेक करते हैं सबसे पहले। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सभी डिजिट को ऐड करो। 3 + 6 = 9, 9 और 7 16 और 5 21। तो 21 3 से डिविजिबल होता है तो हाँ हो जाएगा ये। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं होगा, देख लो 2 + 1 3 होता है, 3 और 2 5, 10 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अभी भी 5 से हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। अब 7 से देख लेते हैं, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। ठीक है, इसको भी मैंने क्या कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। तो ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे लिखना ही रह गया। अब लिख देते हैं, देखो 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7 × 7। ठीक है, पेयर बनाते हैं, 7 का एक पेयर, इस 5 का पेयर और ये 2 का पेयर, ये अकेला रह रहा है। इस 3 का पेयर, इस 3 का पेयर, ये 3 अकेला रह रहा है। तो आपको पता है रूट में से एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता तो एक 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक 3 और एक √3 तो ऐसे ही रह जाएगा × ऐसे 2 बाहर आएगा, एक इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, इस 5 में से एक 5 आ गया और इस 7 में से भी एक 7 आ गया, तो एक √3 ऐसे रह गया। अब आपको पता है नंबर्स को एक साइड लिख देते हैं, देखो √3 × √3 3 हो जाना है, तो पहले लिख लेते हैं अरेंज करके 3 × 3, √3 को एक साइड कर देते हैं। देखो उसके बाद 2 × 5 × 7 × √3 × √3, √3 × √3 क्या हो जाएगा, ठीक है, √3 × √3 3 हो जाएगा। तो ये √3 × √3 क्या होता है, 3। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया अभी था √2 × √2 2 होता है, वैसे ही √3 × √3 3 हो जाएगा। इंटू बाकी सबको मैंने सेम वैसा ही लिख दिया है, ये 3 × 3। अब मल्टीप्लाई करना है, देखो 3 3 जा 9, ठीक है, 9 2 जा 18 हो गया, 18 लिख दिया ऐसे। अब देखो 5 7 जा 35 × 3। अब आराम से देखो कर सकते हैं, पहले 18 × 3 कर लेते हैं। 18 × 3 कितना होता है, 18 3 जा 54, तो 54 × 35। मैंने सबसे पहले क्या किया, 18 और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 54 × 35। और आराम से यहाँ पे कर लेते हैं 54 × 35, 5 4 जा 22, 5 5 जा 25 और 2 27, 3 4 जा 12 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 0 9 8 1। तो कितना आ गया आपके पास 1890, इसका आंसर है। हमने इवेल्युएट कर दिया है। होप समझ आया होगा ये वाला पार्ट भी। बल सारे पार्ट्स में यही करना है यार, नंबर्स को क्या करना है, पहले ब्रेक कर देना है उसके प्राइम फैक्टर्स में, फिर बस अरेंज करके मल्टीप्लाई करके लिख देना है। आपको लग रहा हो कितना लेंथी है, यहीं से मल्टीप्लाई करके लिख लेना चाहिए था 3 3 या 9। ऐसा पूरा प्रॉपर तरीके से हमने कर दिया है। होप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट्स पे। तो चलिए अब कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में नंबर क्या है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81। सिंपल है। अब देखो 6 to 5 को पहले इसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। 6 to 5 यूनिट पेज पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 12, 5 2 या 10, 5 5 जा 25। अभी भी 5 से हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 5 से हो रहा है अभी भी 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, कहानी ख़त्म कर दी हमने यहीं पे ही। तो अब इसको लिख लेते हैं ब्रेक करके। हम लिख रहे हैं 5 × 5 × 5 × 5। अब किसको करना है, 81 को। तो यहाँ पे 81 को कर लेते हैं
देखो 81 क्या होता है, देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, फटाफट लगाओ, तब तक मैं इंक डालता हूँ। हो जाएगा। देखो डिजिट को ऐड करो, 8 + 1 कितना होता है 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो बिल्कुल 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, ब्रेक कर दिया, इसको लिख लेते हैं √3 × 3 × 3 × 3 पेयर बन गया, इसका ही पेयर बन गया, ये 5 का पेयर, इस 5 का पेयर। तो भाई एक पेयर में से एक नंबर रूट से बाहर आता है, इसमें से 5 आ गया, ऐसे इसमें से 3 आ गया और इसमें से भी 3 आ गया, इस पेयर में से 3, इस पेयर में से 3। 5 5 जा 25, सही है। और 3 3 × 3 9, मल्टीप्लाई कर लो। देखो आपको पता है 25 × 9 कितना होता है 225। होप आपको समझ आया होगा। ये वाला पार्ट भी कितना सिंपल था ना, आराम से हम कर ले रहे हैं। होप समझ में आया, समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर आते हैं लास्ट पार्ट पे। तो चलिए अब कर लेते हैं अपने लास्ट पार्ट को। लास्ट पार्ट में क्या है, देखो नंबर आपके पास √16807 मल्टीप्लाई बाय √6300। ठीक है, सबसे पहले वही कहानी घूम फिर के इस नंबर को क्या करना है, इसको ब्रेक करना है इसके प्राइम फैक्टर्स में। तो 16807 किससे डिवाइड हो जाएगा, देखो आप 2 से तो हो नहीं सकता क्योंकि यूनिट प्लेस पर नंबर क्या है, ऑड नंबर है। 3 से चेक करो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप अप्लाई करो, डिजिट का सम करो, फिर वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो किससे होगा, घूम फिर के 7 से होगा। 7 2 या 14, 28, 7 4 या 28, 0 7 जा 7, अभी भी 7 से हो रहा है। 7 3 या 21, 30 हो जाएगा, 7 4 या 28, 7 3 या 21, अभी भी 7 से हो रहा है। देखो 7 4 या 28 कितना हो जाएगा 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसको तो ब्रेक कर लिया है मैंने। अब इसको ब्रेक कर लिया तो इसको ब्रेक करके लिख लेता हूँ अब आराम से। तो 7 × 7 × 7 × 7 × 7, इसको ब्रेक कर लिया। अब किसको ब्रेक करना है मैंने, अब 6300 को ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करते हैं उसको भी। 6300 है, इसको ब्रेक करना है। तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगा बड़े आराम से यूनिट प्लेस पे, क्योंकि और 0 है। 2 3 या 6, 2 1 जा 2, 10 2 5 जा 10, 0, अभी भी 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 11 2 5 जा 10, 1 कैरी जाएगा 15, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब किससे होगा, देखो 3 से हो सकता है, चेक करते हैं यूनिट प्लेस नंबर को ऐड करके। 1 और 5 6 और 13 और 5 18 हो जाएगा। 18 3 से डिविजिबल होता है, 3 5 जा 15, 3 2 या 6, 3 5 जा 15, अब भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा देखो 3 से। तो 3 1 जा 3, सही है। 22, 3 7 जा 21, 15 3 5 जा 15, अब हो जाएगा, अब नहीं होगा, 5 से होगा। 5 3 या 15, 5 5 जा 25, अब किससे 5 से होगा। 5 7 जा 35, अब 7 1 जा 7। ब्रेक कर लिया है। अब ब्रेक करने के बाद इसको आराम से लिखना है और उसके बाद क्या काम करना है, हमें पेयर बनाने हैं। तो बस आराम से इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7 पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर, इस 3 का पेयर, इस 5 का पेयर, ये बेचारा अकेला रह गया। ऐसे यहाँ पे इस 7 का पेयर, इस 7 का पेयर, ये अकेला रह गया। तो एक पेयर में से, रूट में से एक नंबर बाहर आता है, तो इस पेयर में से एक 7 आ जाएगा और इस पेयर में से एक 7, और ये √7 बेचारा सही रह जाएगा। ऐसे इस पेयर में से एक 2 आ जाएगा, इस पेयर में से एक 3 आ जाएगा, इस पेयर में से एक 5 आ जाएगा और एक ये √7 ऐसे रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 7 7 से 49, क्या हो जाएगा 49 √7, सही है। अब देखो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, सही है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, देखो 30 √7। नंबर्स को अलग से मल्टीप्लाई करो, 49 × 30, और ये क्या हो जाएगा √7 × √7, सही है। रूट भी कैसा बनाया मैंने, ये रूट ही है, ठीक है। 49 को 30 से करना है, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। √7 × √7 क्या होगा 7, यहाँ तक तो क्लियर होगा। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 0, 7 3 या 21, 210 × 49। अब आराम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 210 × 49, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, हो गया। 4 1 जा 4, और 4 0 सॉरी 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 9, 8 और 4 12, 2 आ जाएगा, 1 कैरी, 8 9 10, कितना आ गया आपके पास 10290। होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल था, सारे पार्ट्स में एक ही चीज़ करी है, नंबर्स को ब्रेक करा है उसके प्राइम फैक्टर्स में, फिर उसके पेयर बनाए और एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है रूट के। होप ये पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा समझ आएगा। फटाफट वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चंस पे।
तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, रीड करते हैं उससे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं रवि वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 2 होल 193/2 324 मीटर स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय रवि इन 2 राउंड्स ऑफ द फील्ड। रवि क्या करता है, वॉक करता है एक स्क्वायर फील्ड के अराउंड जिसका एरिया आपको गिवन है। आपको बोला गया है कि 2 राउंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा ये आपको बताना है। सिंपल सी बात है, देखो एक स्क्वायर फील्ड है, यहाँ पे हम बना लेते हैं अपना स्क्वायर फील्ड। ये मेरा प्यारा सा स्क्वायर फील्ड है, आप रेक्टेंगल लग रहा होगा लेकिन है नहीं है ये स्क्वायर फील्ड है ABCD। ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, इसका आपको एरिया गिवन है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये एरिया ही तो है 2 होल 193/324। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले उसे चेंज करते हैं। 324 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आएगा 628, फिर 193 ऐड कर देंगे उसमें अपॉन 324। ऐड करोगे कितना आएगा 841/324। ठीक है, ये आपको एरिया दे रखा है। मैंने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये आपको एरिया दे रखा है 841/324 मीटर स्क्वायर। सही है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्क्वायर फील्ड की साइड को फाइंड कर लेते हैं। मान लो कि पॉइंट 8 से रवि चलना स्टार्ट करता है, पहले A से B डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। मैंने साइड को अज्यूम कर लेना है x मीटर। तो ये स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। सही बात है, ये भी x होगी, फिर ये भी x होगी। यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x मीटर, फिर ये x मीटर, फिर ये x मीटर। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एक राउंड में, x प्लस x प्लस x प्लस x। यहाँ आप कह सकते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब 4 इंटू साइड। तो आपको साइड फाइंड करना पड़ेगी ना सबसे पहले। तो साइड सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, कैसे आएगी। सबसे पहले अज्यूम करते हैं साइड को, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड एफ भी कैसा बन रहा है मेरा, अजीबोगरीब, FIELD फील्ड कितनी है, अज्यूम कर ली x मीटर। ठीक है, मैंने ये अज्यूम कर ली है। अब इंक डालने का टाइम हो गया है, चलता कम है और इंक ज़्यादा मांगता है मार्कर हमारा। ठीक है, x मीटर अज्यूम कर लिया। अब देखो एरिया आपको पता होता है ना, एरिया ऑफ क्या होता है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, या तो स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, साइड इंटू साइड से निकालते हैं एरिया। साइड आपने क्या अज्यूम कर रखी है, x मीटर, ये भी आपके x। और एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आपको कितना दे रखा है, देखो 841/324। यही हो गया। इसको इक्वल को थोड़ा बीच में कर लेते हैं। आपको पता है x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर, और ये कितना है 841/324। स्क्वायर हटाओगे तो लेफ्ट साइड में रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 841/324 इक्वल्स टू x। ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे, इस साइड क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 841 क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 29। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 849 इज 29। 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है 18। तो आपको पता लग गया आपकी साइड क्या आ रही है, x की वैल्यू आ गई। x क्या थी आपकी साइड, 29/18 मीटर साइड आ चुकी है। अब आप फाइंड कर लो, देखो 2 राउंड्स में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है ना, कितना कवर करा। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इन वन राउंड। यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर बाय रवि, डिस्टेंस कवर बाय, इसके आगे का पार्ट यहाँ लिख देते हैं रवि। कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 4 इंटू साइड। ठीक है, ऐसे ही तो होगा। देखो एक राउंड में कितना, यहाँ से A से स्टार्ट हुआ, x मीटर x मीटर x मीटर x मीटर, फिर A पे दोबारा पहुँच जाएगा। तो मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ही तो है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। और साइड हमने फाइंड कर लिया, कितनी आई 29/18। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, 9 4 या 36, 6 3 कैरी 4 2 जा 8 और 3 11/18। इतना आ गया, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। कितने, एक राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। बट पूछा किसमें, कितने का है, 2 राउंड्स में ना, तो आप लिख देते हैं इन 2 राउंड्स। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यहाँ पे डिस्टेंस सीधा d से रिप्रेजेंट करता हूँ। देखो 2 राउंड्स में कितना डिस्टेंस होगा, इसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू दिस 116/18। अब देखो 2 9 का कितना होता है, 18 हो जाता है। अब कितना डिस्टेंस आ गया, 116/9। सही है। अब तो कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, इतना आ गया। आप इसको चेंज करके किस में चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी लिख सकते हो। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा, चेंज कैसे करेंगे, 116 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा 26, 9 3 या 27, 9 2 जा 18 कर दिया, कितना आ गया आपके पास 8।
तो आप क्या लिख सकते हो, आपके पास फटाफट आप सोचो तो क्या लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में 12 8/9। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसमें मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसे रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose dimensions are 48 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। आपको बोला गया है कि स्क्वायर का एरिया क्या है, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये आपका स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ठीक है, इसका एरिया इसके इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है आपके पास, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और इस रेक्टेंगल की डायमेंशंस आपको दे रखे हैं क्या, 48 सेंटीमीटर एंड 48 इसकी लेंथ है। मान लो ये लेंथ है आपके पास 48 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है कितनी दे रखी है, 27 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखी है। अब इस स्क्वायर की साइड आपको फाइंड करनी, तो इस साइड को सबसे पहले अज्यूम करते हैं x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। अज्यूम कर ली हमने x सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही है। इस चीज़ का यूज़ मैं यहाँ पे इसके नीचे कर रहा हूँ, मैंने वहाँ लिख दिया बट फिर भी लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर यहीं पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बिल्कुल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, सही है, साइड इंटू साइड। और ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो आपको लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, बट आपको स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, आपको पता है 48, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 27। आपको पता है साइड क्या अज्यूम करिए, x, और ये x इंटू एक्स, इतना हो जाएगा। x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर। अब 48 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे देखते हैं 48 इंटू 27, 7 8 या 56, 6 आ जाएगा, 5 कैरी, 7 4 28 और 5 33 इंटू 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, 6 तो ये कितना हुआ 9, ये कितना हुआ 9 और 3 12। ठीक है, कितना है 1296। अब आपको पता है स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे उससे क्या आ जाएगा, रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1296। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 क्या होता है 36, तो 36 सेंटीमीटर क्या आ गई, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 36 सेंटीमीटर। होप ये भी समझ आया होगा, बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, आपको साइड फाइंड करनी थी और एरिया इक्वल दे रखा होगा, दे रखा था। होप समझ आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, और हाँ यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इतनी कंजूसी ठीक नहीं होती है यार। आप वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।